नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। बात करेंगे पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले अस्पताल गुरु तेग बहादुर की। गुरु तेग बहादुर में HLL कंपनी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड की सेवा दी जाती है, जहां यहां पर नई बिल्डिंग में HLL कंपनी के 100 से 150 गार्ड कार्य करते हैं। लेकिन यह गार्ड आज के समय में काफी दुखी हैं। कंपनी द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत से गार्डों की 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कुछ गार्डों की पिछले 9 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आखिर ये गार्ड जाए तो जाए कहां, अपना दुखड़ा किससे कहें? अगर समाज सेवी संस्थाओं से और पत्रकारों से अपनी बात रखते हैं तो कंपनी द्वारा इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आखिर इन लोगों को ऐसा क्यों करना पड़े अगर कंपनी समय से गार्डों को सैलरी दे दे? इसी अस्पताल में एक दूसरी कंपनी भी कार्य करती है, जिनके ऑनर का नाम है RK चौधरी। RK चौधरी अपने गार्डों को लगातार समय पर तनख्वाह देते हैं। जिस तरह से वह इस कार्यों को करते हैं, उन्हें पैसा मिले या ना मिले, पर उनके गार्डों की तनख्वाह समय पर उनके खातों में या उनकी जेबों में पहुंच जाती है। फिर HLL कंपनी को क्या दिक्कत है? अस्पताल उसे पेमेंट नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो गार्डों की सैलरी देने की जिम्मेदारी HLL कंपनी की है, अस्पताल की नहीं। तरह से गार्ड प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। अपनी व्यथा किसी से कह नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से समझा सकते हैं, क्योंकि यह गार्ड जिन्हें 12 से 13 हजार रुपए की सैलरी मिलती है, सैलरी से अपने घर का खर्च चलाते हैं। लेकिन जब सैलरी नहीं मिलेगी तो इन गार्डों का सिक्योरिटी का खर्च कैसे चलेगा? क्या HLL कंपनी के पास इसका कोई जवाब है, या फिर वह इन गार्डों को प्रताड़ित करना जानती है? अपने MD की, अपने बड़े अधिकारियों की सैलरी रोक के देखे, एहसास हो जाएगा कि सैलरी रोकने का नतीजा क्या होता है। परंतु ये गरीब सिक्योरिटी गार्डों की सैलरी रोककर वह दिखाना चाहती है कि वह दबंग है। अपने स्तर पर अपने गार्डों की तनख्वाह रोक सकती है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है अगर किसी ने मुंह खोला तो। अस्पताल प्रशासन से यही अपील है, ऐसी कंपनियों के टेंडर कैंसिल करे जाएं, जिससे कि कोई अच्छी कंपनी इस कार्य क्षेत्र में आए जो अपने एम्प्लॉइयों का हित देख सके, उनके हित में फैसले कर सके। अभी हम पहुंचे हुए हैं पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर अस्पताल में। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जो आए यहाँ पर, तो यहाँ जानकारी लगी कि HLL कंपनी है, उनके गार्ड जो है, सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर है, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले 5 महीने से उनको यहाँ पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये गरीब लोग हैं, किराए पर रहते हैं, बिना तनख्वाह के अपना गुजारा कैसे करेंगे? बच्चों की फीस आने वाले समय में नए एडमिशन भी होने हैं, होली का पर्व भी आ रहा है। इनके पास ऐसे कौन से अतिरिक्त आय हैं जिसको ये खर्च करेंगे? आज जब ये ज़्यादा अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगे तो कुछ गार्डों ने यहाँ बैठकर प्रदर्शन भी किया, जिसकी वीडियो हमारे पास पहुँची हुई है। हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह गार्डों के साथ यहाँ पर बेइंसाफी हो रही है। 20 तारीख को दिल्ली के अंदर एक नई सरकार का गठन हुआ, सोचा था कि व्यवस्थाएं बदलेंगी, लेकिन जहां पर सिक्योरिटी गार्डों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, वहां हम कैसे कह दें कि व्यवस्थाएं बदल रही हैं? वह कंपनियां जिन्होंने इन गार्डों को रखा हुआ है, अगर कोई गार्ड अपनी पीड़ा किसी पत्रकार से या मीडिया से कहना चाहे तो उसे तुरंत निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। ये इन कंपनियों की दबंगई है। हम आज अपने दर्शकों को, और ये कोई पहली घटना नहीं है, इन लोगों को पहले से ही प्रताड़ित किया जाता रहा है। जब कंपनी बिल्कुल एंड पे आ जाती है कि अब हमारा बस नहीं चलेगा, अब हमारे आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब हमारी दबंगई नहीं चलेगी, उसके बाद इन्हें तनख्वाह दी जाती है, वह भी टुकड़ों के रूप में। आखिर यह गरीब लोग जो इस सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं, इसी तनख्वाह पर डिपेंड रहते हैं, वह अपना दुखड़ा किसके आगे रोएं? कंपनी के आगे रोते हैं, कंपनी सुनती नहीं। और अगर किसी सामाजिक संस्था को या किसी पत्रकार को बता देते हैं तो उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा जाता है, इन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है।
ये गार्डों का कंपनियां प्रताड़ित करना कब छोड़ेंगी, कब एक सही रूप में इनसे कार्य कराएंगी। पूरे समय मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते हों, कोई अतिरिक्त आय का साधन इनके पास नहीं है और उसके बावजूद भी इनको प्रताड़ित किया जाता है। इनकी सैलरियां रोकी जाती हैं, 5-5 महीने 9-9 महीने से सैलरियां नहीं दी जाती, पीएफ नहीं काटा जाता, पीएफ नहीं किया जाता, तो फिर ये किससे कहें। सबसे बड़ा सवाल कि ये जो गार्ड हैं एचएलएल कंपनी के 100 से 120 गार्ड हैं, ये अपना दुखड़ा किसके आगे रोएं, किससे अपने मन की व्यथा कहें, जिससे इनकी समस्या का निस्तारण हो सके। नहीं भाई, 5-5 महीने की सैलरी अगर नहीं आ रही है, त्यौहार आ रहा है, लोग कैसे भाई। सिक्योरिटी गार्ड कोई ऐसा तो है नहीं कोई अमीर आया, अगर अमीर होता तो उसे यहाँ काम करने की ज़रूरत ही क्या थी। सैलरियों का तो ऐसा ही रहा है। 5-5 महीने की सैलरी सब अधिकारियों को पता है, सब चीज़ पता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, नहीं क्या देखिए, होता है, मिलने वाली चीज़ एक अलग होगी कि आपको 10,000 मिलते हैं, वो आपको जानकारी है। आपको ये भी जानकारी है कि हमारी हर महीने की 1 तारीख को आनी है। अगर वो 1 तारीख को नहीं आती है तो आपका बजट बिगड़ जाता है। भाई गरीब वही तनख्वाह भी तो डिपेंड है, परिवार का राशन भी लाना है, बच्चों की पढ़ाई भी है, मकान का किराया भी है, तो वो समय के अनुरूप ही तो है। अब मान लो 1 तारीख को नहीं आई, एचएलएल कंपनी ने कोई कुछ डाला है सैलरी के बारे में, कुछ कैसी ने मीडिया वाले अच्छा एचएलएल कंपनी के बारे हाँ बता रहे हैं आप मोबाइल में, किसी ने डाला है? अरे वो सिक्योरिटी गार्डों ने डाला इधर सिक्योरिटी गार्डों ने डाला है? हाँ, डाला है, बता तो मैं तो यही बता रहा हूँ आपको। डाला है, वाले हड़ताल पे बैठे थे, जब से हड़ताल बैठे। हाँ, वो सैलरी को लेके, हाँ डाला। तब वही तो है। पीएफ भी उनको न कट रहा था। अरे पीएफ तो बंद कर रखा है बहुत की बात है, लेकिन त्योहार पे कम से कम तनख्वाह तो आनी चाहिए। तनख्वाह ये सब लोग तनख्वाह पर ही तो डिपेंड है और इनके पास कोई एक्स्ट्रा अर्निंग तो है नहीं। ये बड़ी समस्याएं हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्या कर सकते। वही उनका मालिक आया, उठा दिया, कह रहा जाओ तुम लोग, तुम्हारा ना 1 हफ्ते बाद आ जाएगा। अच्छा, उनका मालिक आया था? आया भाई, जब लोग धरने पर मजबूर थे, पैसे नहीं आ रहे हैं तो आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा जी। अब बताओ किस लिए काम कर रहे हैं कि भाई बाली बच्चे वो सही है और इसी पे डिपेंड है। ऐसा तो है नहीं कि अलग से कोई इनकम है तो उससे खर्चा कर लेंगे। हुई तो मकान का किराया तो इस पे, बच्चों की फीस तो इस पे, घर का राशन तो इस पे, सारा खर्चा होता है इस पे। बच्चे एक बता, लेडीज निकलेगी, मजबूरी में निकलेगी, तुम खुद समझदार हो। वही बता रहा हूँ ना। और उसके बावजूद भी अगर महीने में तनख्वाह नहीं आ रही है तो पूरा बजट बिगड़ जाता है। जानकारी तो ये लगी कि आया था कंपनी का मालिक। कुछ नहीं होगा, सबकी तनख्वाह आ रही है, हमारी कोई अलग थोड़ी। नहीं, मैं सभी की बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों की मेरे पास वीडियो गई थी ना, तो कुछ गार्डों की वीडियो गई थी मेरे पास। हाँ, आज गाड़ी देते। हाँ, और इन्हें गोली देते सबको उठा लेते। आज 5 महीना हो गए। अच्छा 5 महीने हो गए। हाँ, और जी लिफ्ट वालों को 9 महीना हो गए। बाप रे। और वो जो सफाई वाले उनके 3-3 महीने 4-4 हो गए। तो क्या होगा। अब ये लोग सभी लोग पैसे वाले हैं ना। कोई भी पैसा वाला नहीं, 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो कोई गांव का है, कोई कैसा ही है, कोई कहीं से, कोई किराए पे रह रहा है। हाँ, सारे बात बताओ, मैं किराए पे रह रहा हूँ। अब किराए भी देना 5-6 हज़ार रुपये तो किराए का। सारे खर्चे इसी से डिपेंड है। आना जाना भी, अरे और राशन भी दुकान पे कहाँ से चलेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना। तनख्वाह अरे इन लोगों को सोचना चाहिए। 12 इतनी हाई फाई सैलरी भी नहीं कि 1 महीने की सैलरी 2 महीने चल जाए। चल जाए। वही है। लूट मचा रखी है सारी। उसमें भी डरते डरते अगर यहाँ किसी के बच्चा हो गया, उसने 50-100 रुपये दे भी दिए तो वो भी नौकरी खतरे में। नौकरी खतरे में मांगे नहीं भाई, किसी ने दे दी अपनी खुशी में तो वो उस पर भी। और जैसे ये है, अब इनका कोई सही वाला कोई मिले ना इन्हें, इनकी सही ठोक कर लगे सही तो ये नहीं, कहीं पर आप लोग भी थोड़े से कमजोर हैं, क्योंकि डर आपको भी है कि भाई कुछ बोलेंगे किसी से तो निकाल देंगे। निकाल ही देते। हाँ, निकाल देंगे, नहीं निकाल देते। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। पहले वो आए थे केजरीवाल जी, कहाँ भाई मैं सबको उस पर कर दूंगा, सबको उस पर कर दूंगा। बैठो, फिर कोई बात नहीं, कुछ तो नहीं हुआ। अब ये आए, देखो ये और ठेकेदारी तो गार्ड का तो मन नहीं है चारों तरफ। बुरा हाल है, मतलब मेहनत भी पूरी, मेहनत में कोई कसर नहीं, पूरी कमी कुछ नहीं होती, फिर भी गार्ड सताया जाता है, तड़प किया जाता है। अब इसका कोई संशोधन है, क्या हो सकता है संशोधन? तो इसका भाई कंपनी अगर सभी गार्ड एक साथ अगर दबाव बनाए तभी हो सकता है। अगर 4 से तो वो तो 4 से को निकाल के परे कर देंगे।
जब तक पूरी यूनिट एक नहीं होगी तब तक संशोधन क्योंकि कंपनी वाले कोई अंधे थोड़ी नहीं, उन्हें तो पता है ये नौकरी पे जो नौकरी से सैलरी मिलती है उसी से इनका घर चलना है, अंधे तो है नहीं ये। बड़ा साला हमेशा कमज़ोर पे ही दबाव पड़ता है, कमज़ोर पे कहीं दबाव। भी देख लो वही होता। तो आप किस में हो? मैं तो न्यूज़ चैनल से हूँ। अभी मेरे पास आज सुबह वीडियो पहुँचे थे कई सारे गार्डों के, बोले कि वहाँ पर है। फिर उसके बाद एक मैसेज आया कि समझौता हो गया। मैंने पता करूँ क्या समझौता हो गया, समझौता पैसे मिल गए नहीं मिले, 4 दिन बाद होली आ रही है, क्या करेगी पूरी यूनिट? कुछ नहीं होगा। सुपरवाइजरों ने गोली दे के इन्हें यार फिड़ा क्या होगा, सुपरवाइजरों को डांटा होगा, इन्हें क्या करवा रहे हो तुम, उठवाओ इन्हें, वो उठवा दिए, कह दिए 2-4 दिन में आ जाएंगे, 1 हफ्ता में आ जाएंगे। और बोली आश्वासन 1 हफ्ता तो होली 7 तारीख की कहाँ जाएंगे, मतलब 15 तारीख की कह रहे, होली 7 तारीख की है। हाँ त्यौहार है, बच्चों के अब नए नए एडमिशन भी होने हैं, सब कुछ होना है, पता नहीं गरीबों पर ही मार क्यों पड़ती है। कितने होंगे इसमें, यूनिट कितनी होगी नई बिल्डिंग में? 3 नहीं, आप लोगों की संख्या? हमारी इसमें होगी वैसे तो बहुत है, इधर 150 करीब होगी। नहीं, इसकी HLL की जो ऐसे चलो की 100 की होगी, 100 की 100 की होगी। 100 की है, बताइए 100 लोगों की 5 महीने से तनख्वाह। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।